नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बिहार एसएससी को इंटर लेवल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके मद्देनजर ही लेकर आए हैं। तो सेट नंबर 4 है, इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर वीडियो पड़ी है तो आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप क्वेश्चन चाहते हैं तो जीके जीएस के रामबन का सीरीज चल रहा है। इसमें भी हमने 600 प्लस प्रश्न को डिस्कस कर दिए हैं। इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, इसको किस तरह से याद रखेंगे तो देखिए, 1+1 जब 2 मिलते हैं तभी जो है यहाँ पर जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो 11 जुलाई इसका सही याद रखिए। यानी कि अब देखिए, महीना कौन सा याद रखना है तो देखिए, 1-1 साथ रहते हैं, यानी कि 1-1 जब साथ रहते हैं यानी कि 11-7, इस तरह से ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई को इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं तो देखिए, खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं तो खगोल विज्ञान में, ध्यान रखिएगा। तो खगोल विज्ञान इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत सेट्ठी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, जिस तरह से आपको पंकज अडवाणी एक बहुत ही प्रमुख बिलियर्ड्स जो है प्लेयर देखने को मिलते हैं भारत के, तो गीत सेट्ठी भी भारत के ही प्लेयर हैं। तो बिलियर्ड्स इसका सही उत्तर होगा। तो गीत सेट्ठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का आरंभ किस देश में हुआ था। तो क्रिकेट का आरंभ इंग्लैंड देश में हुआ था, इसको ध्यान रखना है। तो इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 2023 का देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी हाल ही में संपन्न हुआ भारत में, जिसमें भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया था और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। उसका देखिए, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य भगवान को समर्पित है और ये आपको कोणार्क में स्थित है, यानी कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? पूरी उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सूर्य देवता इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो देखिए, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिनको 1968 में, ध्यान रखिएगा, 1968 में जीव विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1968 में, और भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। तो दिल्ली में देखिए विजय घाट है, तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जिस तरह से राजघाट जो है महात्मा गांधी का है, तो इस तरह से विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो ध्यान रखिएगा, राजघाट महात्मा गांधी का है और लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। और देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोनों का जन्म दिवस देखिए 2 अक्टूबर को ही है, तो गांधी शास्त्री जयंती के रूप में हम लोग भी मनाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। ये यूपी की जो है राज्यपाल बनी थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में वह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक जो है धन विधेयक है। यानी कि जो विधेयक लाए जाते हैं, यानी कि बिल लाए जाते हैं, वो मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो और अनुच्छेद 110 में जो है मनी बिल का जिक्र है, यानी कि धन विधेयक का जिक्र अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका जिक्र है। और ये जो है प्रमाणित कौन करते हैं तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन खेल्स 1982 कहाँ खेले गए थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एशियन गेम्स का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था। तो 1951 में किया गया था। कब? कहाँ? तो दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका आयोजन 1951 में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। और 1982 का एशियन गेम्स भी दिल्ली में ही हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, 2010 में भी जो एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो आपको यहाँ पर
2010 के राष्ट्रमंडल खेल जो है यहाँ पर भारत में हुए थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में जो है शुरू हुआ था हैमिल्टन कनाडा से, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बरौनी ताप बिजली घर जो है बिहार में स्थित है। तो बिहार में बरौनी ताप बिजली घर जो है स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बरौनी इसका सही उत्तर होगा बिहार में। अब क्वेश्चन है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो यानी कि भारत का जो पहला यहाँ पर बोलने वाला जिसमें कि आवाज़ थी वो आपको मूवी जो है आपको पूछा जा रहा है, यानी कि चलचित्र, तो आलम आरा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए आलम आरा जो है रिलीज की गई थी 1931 में और इसके डायरेक्टर थे जो है अरदेशीस जो है, ध्यान रखिएगा अरदेशीस यहाँ पर ईरानी थे। तो अरदेशीस ईरानी इसका जो है डायरेक्टर थे। अब देखिए भारत का जो पहली मूवी थी जो कि मूक फिल्म थी, तो दादा साहब फाल्के के द्वारा जो है बनाया गया था 1913 में राजा हरिश्चंद्र, यानी कि भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसको 1913 ईस्वी में जो है दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाया गया था। लेकिन 1931 में पहली जो है बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी, तो इसको ध्यान रखें, जिसको ईरानी जी के द्वारा जो है डायरेक्ट किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो जी हाँ, कस्तूरबा गांधी की जो यहाँ पर भूमिका निभाई थी गांधी नामक जो फिल्म में रोहिणी हेटगड़े थी। तो रोहिणी हेटगड़े के द्वारा जो है कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो देखिए पत्ती इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए पत्ती में जो रंध्र होते हैं दैट इज अस्टोमेटा, वही जो है प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा पत्ती में जो अस्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, पत्ती इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल जो है इसका सही उत्तर होगा और इन्होंने मटर के पौधे पर जो है आनुवांशिकता को जो है यहाँ पर प्रमाणित किया था। तो यहाँ जो है करेक्ट उत्तर होगा ग्रेगर मेंडल, और मटर कुल के पौधे इसका भी सही उत्तर होगा। आनुवांशिकता के नियम को इसी पौधे पर जो है प्रमाणित किए थे। तो आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन थे? तो ग्रेगर मेंडल थे। अब देखिए 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो 1930 के दशक की बात की जा रही है। यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका दैट इज यूएसए में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था? यानी कि पोलैंड ने पोलैंड पर जो है जर्मनी द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था और द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ था जो कि 1945 तक चला था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसका तात्कालिक कारण था। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामनिवास मिर्धा के द्वारा जो है जो प्रतिभूति यानी कि सेबी यानी कि जो है स्टॉक बाजार में जो घोटाले हुए थे उसको जांच करने के लिए एक संसदीय समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता रामनिवास मिर्धा के द्वारा की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो देखिए यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में लाया गया था। जी हाँ, 1904 में पहली बार लाया गया था। तो 1904 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम 1904 में पारित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार बोला जाता है? तो देखिए ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, पंजाब को बोला जाता है। तो पंजाब इसका सही उत्तर होगा, यानी कि पंजाब को भारत का अन्न का भंडार बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। तो योजना आयोग जो है अब बंद हो चुका है, उसके स्थान पे अब नीति आयोग आ चुका है 2015 से। तो भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से शुरू हुआ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो 5 ईयर प्लान थे 1951 से देखिए 56 तक पहला था, 1956 से 61 तक दूसरा था, तीसरा देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया था तो 1 अप्रैल 1961 से लेके 66 तक हुआ था। और देखिए बीच में फिर 3 साल का जो है गैप रखा गया, इसमें एक साल का 3 एनुअल प्लान लाया गया 1966 से लेके 69 तक। और देखिए कुल 12 जो है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना लाए गए, जो कि यहाँ पर 12वां था 2012 से लेके 2017 तक। तो 12 पंचवर्षीय योजना कुल लाए गए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि
1951 से लेके 56 तक था, तो उसमें जो है किस क्षेत्र पर जो है ध्यान दिया गया? तो कृषि पे, जो क्योंकि भारत उस समय जो है आज़ाद हुआ था, तो देखिए कृषि पर जो है जोर दिया गया, और तो यहाँ पर कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए योजना आयोग का प्रधान कौन होता था? तो देखिए योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था इसको ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, और प्रधान होते थे यहाँ पर प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री बनते ही योजना आयोग का प्रधान बन जाते थे। तो यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते थे, जिस तरह से अभी नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? तो देखिए शिक्षा अब कौन सा विषय का यहाँ पर है? तो समवर्ती, दैट इज ए यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट का यहाँ पर विषय बन चुका है। पहले ये हुआ करता था राज्य सूची का विषय। तो इसको 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1976 में। तो इसके द्वारा जो है शिक्षा को अब समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, यानी कि राज्य का उच्चतम जो है यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? तो एडवोकेट जनरल होते हैं, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। जी हाँ, 165 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है कि भारत में जो है राज्य के एक हाईएस्ट जो है लॉ ऑफिसर्स होंगे, जो कि एडवोकेट जनरल के नाम से होंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिस तरह से भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो इसको उसी तरह से राज्य के एडवोकेट जनरल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो देखिए वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, तो उसको जो है रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होती है और साथ ही साथ परिणाम की भी घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर ही करता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु कम से कम होनी चाहिए? तो देखिए राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, यानी कि गवर्नर की बात किया जाए या फिर प्रेसिडेंट की बात किया जाए या फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाए, तीनों के लिए कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए, तभी जो है आप बन सकते हैं इन पोस्ट पे। तो 35 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए जो राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो पूरे उनके मंत्री परिषद होते हैं वो किसके प्रति होते हैं? तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, पूरे मंत्रिपरिषद जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए 2 आयु आपको ध्यान रखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की जाए तो 65 साल होती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के अगर यहाँ पर न्यायाधीशों की बात की जाए यानी कि जजों की, तो 62 साल उम्र होती है। तो 62 साल इसका सही उत्तर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए तो 65 साल उसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 356 के तहत ही जो है भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की जो है परामर्श पे जो है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू करते हैं, जब वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था जो है बिगड़ जाती है, तो यानी कि राज्य में अस्थिरता आ जाती है, तो उस केस में जो है राज्यपाल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो राज्यपाल इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो है ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, तो 120 प्रश्न हो चुके हैं। तो वीडियो को देखिए, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।